यस सर, क्या शुभ नाम आपका? अनिल कुमार यादव। कहाँ से आ रहे हैं आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? इंदौर जा रहे हैं। तो आप जब नया गांव चेक पोस्ट पर आए तो किस प्रकार से आपके साथ व्यवहार किया गया? सर वहाँ 300 लगता है, बोला 300 लगता, बोले नहीं 400 लगता है, 400 दे के जाना चालान करा के जाओ। हमारा ये प्रश्न है कि जब आप लोग वहाँ से निकले हैं और जैसे ही आप लोगों का क्या आपके कोई पेपर में कमी थी या जब इलेक्ट्रॉनिक टोल कांटे पे आपका हुआ तो उसमें कोई चार्ज लिख के आया था क्या? नहीं साहब, कोई चार्ज नहीं है, ना ही कोई फॉल्ट है, ना पेपर में, ना लाइसेंस में, ना जो गाड़ी में। वहाँ से ओके पर्ची निकाली गई? हाँ, वहाँ से ओके पर्ची दी गई। फिर कहाँ आप वहाँ पे कहाँ परिवहन चेक पोस्ट की खिड़की पे गए? जो परिवहन चेक पोस्ट आरटीओ जी बैठते हैं उनके पास जब हम ठप्पा मराने गए तो हमको 300 देने लगे, बोले नहीं 400 ही लगता है, 400। उसकी जो 300 पहले आप जैसा कि आपने बताया चर्चा में 300 रुपये लगते हैं, और तो क्या उस 300 रुपये की भी पहले कोई रसीद दी जाती थी क्या? नहीं साहब, कोई रसीद नहीं, वही बस ठप्पा लगता था। और अभी क्या 400 रुपये लिया है? जी हाँ, तब भी ठप्पे लग रहा आपकी है। कितने चक्का गाड़ी है? 6 चक्का था। 6 चक्का गाड़ी, मतलब चक्के के हिसाब से वहाँ पैसा लगता है। जी हाँ। तो जो 400 की कोई रसीद नहीं गई, ठप्पा किस पे लगाया गया? वो जो कांटा पर्ची निकलती है हाँ, उसपे। और उसको वापस फाड़ा गया कि आपको दे दी गई? जी हाँ, फाड़ के आधा गेट पे रख लेते हैं जब गाड़ी बाहर करते हैं। तो मतलब आपका ये कहना है कि जब वहाँ से हम लोग गुड़गांव से निकले हैं और राजस्थान की बॉर्डर क्रॉस की, उसके बाद में आप एमपी की बॉर्डर में जैसे ही प्रवेश किया आपके सारे पेपर ओके थे, ओके होने के बाद आप परिवहन चेक पोस्ट पे गए तो वहाँ 300 की जगह 400 रुपये लिए गए हैं। जी जी। और 300 भी अवैध थे और 400 भी अवैध हैं। डकैती के रूप में आपसे 400 रुपये वसूले जिसकी कोई रसीद नहीं दी। सिर्फ एक पर्ची के ऊपर एक सील लगा के दी, तोल कांटे पर्ची पे, वो भी जब ये बाहर निकले वहाँ पर फाड़ कर रख ली जाती है ताकि कोई सबूत आप लोगों के पास नहीं रहे कि इस प्रकार से यहाँ पे स्टाम्प लगाया गया। क्या ये सब सही है? जी हाँ, सब सही। तो क्या आप लोग इसका विरोध नहीं करते हैं? करते हैं साहब, लेकिन क्या करेंगे, हम लोग गाड़ी चलाएं कि बॉर्डर पे खड़े होकर तो वहाँ आप देख पा रहे थे कि अंदर कितने, खिड़की के अंदर किसने आपसे पैसा लिया, कितने जने थे? नाम तो लिखा नहीं था उस पर, 2 लोग बैठे थे। 2 लोग नहीं तो क्या वो कांच के ऊपर फिल्म थी कि आपने कहाँ से कांच देखा? के थोड़ा सा खुला रहता, सिर्फ हाथ दिखाई देता और अगर निहुर के देखो तभी चेहरा दिखाई। दोनों यूनिफॉर्म में थे? नहीं, सादे ड्रेस में उसमें बैठे। सादे ड्रेस में थे। मतलब ये है कि उस खिड़की के अंदर आप देखें कि हम लोग लगातार इस आवाज़ को उठाते रहे हैं कि वहाँ निजी लठेत उपस्थित रहते हैं और निजी लठेतों के द्वारा इनके साथ अत्याचार किया जाता है। अगर कोई भी शासकीय कर्मचारी होता है तो उसकी यूनिफॉर्म रहती है, लेकिन कोई न पहचान पाए और उनकी जस्टिफिकेशन नहीं हो, इस कारण से वहाँ पर सादी ड्रेस में निजी लठेत पालकर आरटीआई रखता है। अश्विन खरे से कल जैसे मुझे मालूम पड़ा था, मैंने उनसे बात करने का प्रयास किया था, मैंने फ़ोन लगाया था लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया था। एक वरिष्ठ पत्रकार ने भी उनको फ़ोन लगाने का प्रयास किया भोपाल से, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अवैध वसूली उच्च राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक संरक्षण में लगातार जारी हैं। और हमारे ट्रक ड्राइवर्स भाई जो कि खून पसीने की कमाई से पैसा कमाते हैं और अपना घर बार छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, लेकिन उसके साथ लगातार अन्याय हो रहा है, अवरुद्धता हो रही है। और कई ऐसे मुद्दे आते हैं, कई ऐसे पल आते हैं जब ये भाई लोग उसका अगर विरोध करते हैं अवैध वसूली का, तो इनके साथ हाथापाई मारापीटी की जाती है। थाने में अगर जाते हैं तो इनका आवेदन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज कोरोना जैसी महामारी में अपना घर बार छोड़कर जान हथेली पर लेकर ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक देश के निर्माण के लिए अपना सामग्री पहुंचा रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद भी इनके साथ अन्याय हो रहा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, हम 2013 से संघर्ष कर रहे हैं, आप भी इस आवाज़ को उठाइए और जो राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी जिले के से लेकर भोपाल तक और भोपाल से लेकर दिल्ली तक जिस प्रकार से इनको राजनीतिक संरक्षण प्रदान करते हैं, उनके कथनी और करने का अंतर स्पष्ट कीजिए। मैं हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और ये आवाज़ राजनेताओं को और दिल्ली में बैठे मोदी जी और यहाँ शिवराज जो कि संरक्षण नहीं देते हुए भी कुछ नहीं बोलते हैं और देते हैं, उनकी चुप्पी क्या बयां करती है, क्योंकि हम कई बार बोल चुके हैं। हम यही मानेंगे कहीं न कहीं उनका भी इसमें हाथ है। तो हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर वो नहीं है तो वो इसके ऊपर एक्शन लें और जो ट्रक ड्राइवर्स भाइयों के राहत प्रदान हो। क्या शुभ नाम आपका सर? अनिल कुमार यादव। कहाँ रहते हैं से? यूपी से।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक जो मोदी जी का भाषण है कि नहीं हम लोग सुशासन देंगे और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये आपकी आवाज़ अगर कहीं तक हमारे साथी पहुंचा पाएंगे और उनका कि किस प्रकार से उनका बयान के विरोधाभास कार्य हो रहा है और उनको भी हमने 600 लेटर लिखे हैं और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए कहीं न कहीं शंका के घेरे में आते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहते हैं, अगर आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है तो मध्य प्रदेश की 46 बॉर्डर पर जो 80 करोड़ की रोज़ भ्रष्टाचार होता है, अवैध वसूली होती है ट्रक ड्राइवर्स के साथ, वो बंद हो। जय हिंद, जय भारत। नवीन कुमार अग्रवाल, आम आदमी पार्टी नीमच। जय हिंद।